नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बेहतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्ची या बच्चा ज़ेरे किफालत और इसके साथ अच्छा सलूक किया जाता है, और मुसलमानों के घरों में से ऐसा घर बदतरीन है जिसमें कोई यतीम बच्चा या बच्ची ज़ेरे किफालत और इसके साथ बुरा सलूक किया जाता है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मरकजी बीजेपी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर बुरी तरह नाकाम, अवामी मसाइल से फरार और अवाम को उलझाने की कोशिश, मुल्क में मुनाफिरत को हवा दी जा रही है। आर्मूर एमआईएम सदर मोहम्मद ज़हीर अली का बयान। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर शान रिसालत पर एक हर्फ भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले खातियों के खिलाफ सख्त दफात के तहत कार्रवाई की जाए, जमीयतुल उलमा आर्मूर का मुतालबा। कोरम की कमी की वजह से बंदलिया के जनरल बॉडी इजलास को मुलतवी कर दिया गया। तुम पद्मावती का ऐलान, काउंसलर्स के धांधलियों से मुतालिक सवालात से बचने इजलास मुलतवी, काउंसलर्स का बयान और जबरदस्त एहतजाज। चेयरपर्सन तुम पद्मावती के शौहर की खानगी राइस मिल में बल्दिया के 5 लाख फंड से बैतुल खला की तामीर, अवामी सरमाए का बेजा इस्तेमाल, काउंसलर की शिकायत पर कमिश्नर ने जायजा लिया। अब खबरें तफसील से। नुपुर प्रसाद और बंडी संजय ज़हनी दिवालियापन का शिकार होकर मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयान दे रहे हैं। नुपुर ने शान रिसालत में गुस्ताखी की है, इनके खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत कार्रवाई की जाए। आर्मूर मजलिस सदर मोहम्मद ज़हीर अली का मुतालबा। एमआईएम की जानिब से एसीपी आर्मूर को शिकायती मकतूब हवाले किया गया। बीजेपी के कौमी तर्जुमान नुपुर शर्मा और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने और सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा करते हुए आर्मूर टाउन मजलिस की जानिब से सदर टाउन मजलिस आर्मूर मोहम्मद ज़हीर अली की क़यादत में एसीपी आर्मूर प्रभाकर राव को एक शिकायती मकतूब हवाले किया गया और इन कायदीन पर मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। बादिज़ा मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि मुल्क शदीद मसाइल व माशी बहरान का शिकार है। मुल्क में महंगाई ने अपनी तमाम हदों को पार कर लिया और आज एक खानदान का जीना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बन चुका है। मुल्क की 50% से ज़्यादा आबादी फाका कशी व भूख का शिकार बन चुकी है। बेरोजगारी बेइंतहा को पहुंच चुकी है, लेकिन इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश नहीं की जा रही। मुल्क बतदरीज तबाही की सिमत गामजन है। रुपये की शरह आए दिन गिरती ही जा रही है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की अब तक की सबसे बदतरीन हुकूमत साबित हो चुकी है। अवाम महंगाई और करप्शन के ताल्लुक से सवाल करना चाहती है और अवाम के इन्हीं सवालात से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम मुनाफिरत का कार्ड खेला जा रहा है। हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाने और एक दूसरे के खिलाफ नफरत करने के लिए उकसाया जा रहा है। अवाम को मंदिर मस्जिद और दीगर सतही नफरत अंगेज मामलात में उलझा दिया जा रहा है ताकि हिंदू तबके का जज्बाती इस्तेहसाल किया जा सके और अवाम के सवालों से बचा जा सके। आज अवाम के मसाइल से मुतालिक सवालात से बचने और इनको उलझाने के लिए मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी की मुहिम शुरू की गई है। हाल ही में एक टीवी के डिबेट में बीजेपी के कौमी तर्जुमान नुपुर प्रसाद ने हज़ियान गोई की और शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी की बदबख्ताना जुर्रत की। मोहम्मद ज़हीर अली ने कहा कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर शान रिसालत में गुस्ताखी क़तई बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा नुपुर प्रसाद को अपनी जुबान को लगाम देनी होगी। इसी तरह बीजेपी के सदर बंडी संजय भी अपने जहनी दिवालियापन का मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के खिलाफ जहरीले बयानात दे रहे हैं, जिससे मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी हो रही है। मोहम्मद ज़हीर अली ने नुपुर प्रसाद और बंडी संजय के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आर्मूर यूनिट की जानिब से एक कंप्लेंट आर्मूर एसीपी साहब को दी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जो बीजेपी की नेशनल स्पोक पर्सन है नुपुर शर्मा, जिन्होंने 2 दिन पहले टाइम्स नाउ के डिबेट में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया। आज सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं
बल्कि सारी दुनिया के मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंची है। इसी ज़िमन में हमने आर्मूर एसीपी साहब से ये गुजारिश की है कि नुपुर शर्मा के ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लेते हुए इसको अरेस्ट करने की हम मांग किए हैं। हमारा ये कहना है कि जब से ये बीजेपी की हुकूमत हिंदुस्तान में आई है कभी डेवलपमेंट की बात नहीं की है। जब भी देखो हिंदू मुस्लिम यही बात ये लोग करते हैं, लेकिन कभी ना महंगाई पर बात करते हैं, ना कभी एजुकेशन पर बात करते हैं ये लोग, कभी ना गैस के ऊपर बात करते हैं, ना पेट्रोल के ऊपर। महंगाई के मुद्दों पे से जहन हटाने के लिए ये बीजेपी बारहा मुसलमानों के ऊपर कीचड़ उछाल रही है। शान अक़दस में गुस्ताखी नाकाबिले बर्दाश्त। मुसलमान अपनी जान दे सकता है लेकिन शान रिसालत पर एक हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। खाती शरपसंदों के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत कार्रवाई की जाए। जमीयतुल उलमा आरमूर की एसीपी आरमूर प्रभाकर राव से नुमाइंदगी। आरमूर में जमीयतुल उलमा की जानिब से बीजेपी रियासती सदर बंडी संजय और गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और TV9 चैनल पर सख्त कार्रवाई करने एसीपी आरमूर से मुतालबा। सदर जमीयतुल उलमा आरमूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम, नायब सदर उस्मान अली हजरमी ने अपने रुफ़ा के हमरा एसीपी आरमूर प्रभाकर राव को एक तहरीर यादाश्त पेश की। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा, बंडी संजय और TV9 चैनल पर कानूनी कार्रवाई करते हुए केस दर्ज करके केफर किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इस तरह जमीयतुल उलमा आरमूर सदर हाफिज शेख इब्राहिम, नायब सदर उस्मान अली हजरमी ने सहाफियों से खिताब करते हुए कहा कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाली नुपुर शर्मा पर सख्त एक्शन लिया जाए। हम मुसलमान किसी भी चीज को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने सख्त कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इसके अलावा करीम नगर में एक प्रोग्राम के दौरान बंडी संजय ने जो उर्दू और मसाजिद के खिलाफ बयानबाजी की है, इसकी शदीद मजम्मत और हुकूमत तेलंगाना महकमे पुलिस से मुतालबा किया कि इसका सख्त नोट लिया जाए। और TV9 चैनल ने गुंबद खिजरा बताते हुए मुसलमानों की दिल आजारी और बेहुरमती की है। इस चैनल पर भी केस दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। इस मौके पर जमीयतुल उलमा व दीगर जिम्मेदार मोहम्मद यूसुफ, हाफिज मिसबा, हाफिज शेख वहीद, मोहम्मद उमर, हाफिज काशिफ, हाफिज अमजद और दीगर मौजूद थे। आरमूर टाउन में जमीयतुल उलमा हिंद आरमूर की जानिब से हमारे सदर हाफिज इब्राहिम साहब की सदारत में पूरे उलमा हुफ़ाज़ के साथ, हमारे उमर साहब के साथ आरमूर एसीपी साहब को दो मेमोरेंडम पेश किया गया है, जिसमें पंडित संजय साहब जो तेलंगाना में अमन और शांति से चल रहा है रियासत गवर्नमेंट के उसको ख़राब करने के लिए उर्दू को बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उर्दू को नवान से मिटा देंगे। मस्जिदों को खोदने के बाद अगर लाशा निकल करने पड़े, इसमें जो है तो हम आज यहाँ हमारे एसीपी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया है। आज जमीयतुल उलमा आरमूर की जानिब से एक मेमोरेंडम एसीपी साहब को पेश किया गया, जिसमें नुपुर शर्मा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में डिबेट में बैठकर गुस्ताखी की है, उसके ऊपर हमने सख्त एक्शन लेने के लिए एसीपी साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया। और उसी तरह हमारे इस तेलंगाना के अंदर भी पंडित संजय जो इस मुल्क के अंदर जहर अफसानी का बयान कर रहे हैं बार बार, उस पर हुकूमत बहुत ही सख्त एक्शन ले। जमीयतुल उलमा की जानिब से यही गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। कोरम की कमी की वजह से बल्दिया बोधन की जनरलवाड़ी के इजलास को मुलतवी किया गया, लेकिन काउंसलर्स की बड़ी तादाद ने कोरम की कमी के बहाने को मुस्तरद कर दिया और कहा कि कोरम मुकम्मल था, लेकिन चेयरपर्सन के शौहर के मुतालिक सवालात से बचने के लिए इजलास मुलतवी किया गया। काउंसलर्स का इल्जाम। बोधन चेयरपर्सन बल्दिया तुम पद्मावती ने अचानक ही कोरम की कमी की वजह से बल्दिया बोधन के जनरलवाड़ी इजलास को मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस ऐलान पर टीआरएस और मजलिस के काउंसलर्स ने हैरत व बरहमी का इजहार किया। मजलिस के 11 और टीआरएस के 4 काउंसलर्स ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि आखिर क्यों बल्दी जनरल बॉडी के अहम इजलास को मुलतवी किया गया है। कोरम की कमी की बात को इन काउंसलर्स ने मानने से इनकार कर दिया और कहा कि कोरम मुकम्मल था और तमाम काउंसलर्स बल्दिया ऑफिस के अहाते में मौजूद थे, मगर इजलास के शुरू करने का कोई ऐलान नहीं किया गया। हमेशा इजलास से काउंसलर्स को फ़ोन करके पूछा जाता था कि आप आएंगे या नहीं, मगर इस बार ऐसा नहीं किया गया।
बल्दी दफ्तर के अहाते में काउंसलर्स मौजूद रहने के बावजूद भी इजलास को मुलतवी कर दिया गया और कोरम की कमी का बहाना बनाया गया, जो कि सरासर गलत है क्योंकि करीब 15 काउंसलर्स तो अहाते में मौजूद थे। बगैर किसी इत्तला के इजलास शुरू भी किया गया और काउंसलर के पहुंचने से कबल ही चेयरपर्सन ने जल्दबाजी में इजलास के इल्तिवा का ऐलान कर दिया और दस्तखत करके चली भी गई। काउंसलर मीर नज़ीर अली TRS और मोहम्मद वलीउद्दीन मजलिस ने इल्जाम आयद किया कि आज इजलास में बल्दी काउंसलर्स धांधलियों और बदउनवानियों के ताल्लुक से सवालात उठाने वाले थे, जिसकी इत्तला पर बौखलाहट का शिकार चेयरपर्सन ने कोरम की कमी का बहाना बनाकर इजलास मुलतवी कर दिया। दरअसल काउंसलर्स चेयरपर्सन तुम पद्मावती के शौहर की जानिब से बल्दी फंड्स के बेजा इस्तेमाल और अराजियों की धांधलियों और हरित हरम स्कीम के तहत पौधों की निगहदाश्त के लिए मख्तस फंड से मुतालिक सवालात करने वाले थे और इन सवालात से बचने के लिए ही इस इजलास को मुलतवी किया गया है। बादिजा इन काउंसलर्स ने कमिश्नर बल्दिया रामलिंगम के चैम्बर में फर्श पर बैठकर एहतजाज दर्ज करवाया और अपनी बरहमी का इजहार किया और कहा कि हम इस बात के गैर दस्तूरी इल्तिवा के ताल्लुक से जिला कलेक्टर से शिकायत करेंगे और तहकीकात का मुतालबा करेंगे। होशियारी कर रहा हूँ। फिर क्या बात है भाई? ऐसे मीटिंग में बुलाना, बिठाना, उठाना, फलाना, क्या तुम्हारा ये काम है? क्या धंधा है ये? 12 बजे तक अपना बैठे मीटिंग चालू नहीं, आज पहली बार नहीं। उनकी राइस मिल को दी FSC वीडियो सारे पूरे पानी चल जा रहे, वहाँ नहीं लगा रहे नाली। आज म्यूनसिपल काउंसिल मीटिंग, आज जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिसको म्यूनसिपल कमिश्नर और म्यूनसिपल चेयरमैन दोनों ने साजिश करके कोरम नहीं है बोल के बैकआउट कर कोरम नहीं है बोल के मीटिंग को कैंसिल किया। जबकि 20 से 22 काउंसलर्स यहाँ मौजूद है, उसके बावजूद भी ये लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। जितना भी हम लोग गवर्नमेंट का फंड मिसयूज कर रहे हैं, कमिश्नर और चेयरमैन मिलके, हम बार बार कलेक्टर साहब को भी कंप्लेंट करने के बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा। आज मीटिंग में सब काउंसलर्स पूछने वाले थे, जो पब्लिक का पैसा ये लोग मिसयूज कर रहे हैं उसके बारे में, वो डर के मारे आज कोरम नहीं है बोल के मीटिंग कैंसिल कर दिए। हरितहारम बोल के बोले, हरितहारम लास्ट टाइम का जो हरितहारम 80 लाख रुपए APJ अब्दुल कलाम पार्क में जो लगाया गया है, आज APJ अब्दुल कलाम पार्क की जाके हालत देखिए, एक झाड़ नहीं है, पूरे झाड़ जल गए, जबकि पानी नहीं है। हरितहारम जब करा रहे हैं तो झाड़ों को जो पानी डालना चाहिए, पानी नहीं डाल के झाड़ों को सुखा दे रहे। और कमिश्नर और चेयरमैन जो भी पर्सनल फंड लगा लेके जो मजहबी जो ईदगाह है दूसरे जगह पे, हमारे मजहबी जगहों पे नहीं लगाकर, उससे पहले टेंडर हुआ लेकिन उसको फंड नहीं लगा रहे। बगैर टेंडर हुआ क्या जो शेखरी साहब उनके रस्मी के सामने लगा लिए, उससे टेंडर ही नहीं हुआ। अपनी मनमानी कर रहे, 194 जीओ में पूरे काउंसलर्स बदनाम हो रहे, बेतहाजा रजिस्ट्रिया कर लिए। भाई कोई मामला पे डिस्कस नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा करप्शन चल रहा म्यूनसिपालिटी के अंदर, A to Z पूरा करप्शन चल रहा। और आज मीटिंग है, मीटिंग क्योंकि काउंसिल मेजॉरिटी रहने के बावजूद भी कोरम नहीं होने कैंसिल कर दिए, ये सरासर गलत है। पूरे पीछे काउंसलर से पूरे 19 काउंसलर पूरे मौजूद है, 22 काउंसलर पूरे मौजूद है, MIM के 11 तो तमाम पूरे TRS वाले भी 100 है। उसके बावजूद भी मौका देखने के लोग चेयरमैन कमिश्नर अपने आप को कोरम नहीं होकर निकल गए। बोधन बल्दिया की जानिब से अवामी सरमाए का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। 15 लाख की खतीर रकम से एक कानगी राइस मिल के अमले की सहूलत के लिए बल्दिया की जानिब से अवामी बैतुल खला की तामीर की गई, जबकि यहाँ दूर दूर तक अवामी आबादी का नामो निशान नहीं है। काउंसलर्स की शिकायत पर कमिश्नर ने उसका जायजा लिया। बोधन बल्दिया के चेयरपर्सन तुम पद्मावती के शौहर तुम शरद रेड्डी पर मजलिस और TRS के काउंसलर्स ने धांधलियों और बदउनवानियों और बल्दिया के फंड्स का गलत इस्तेमाल करने का इल्जाम आयद किया और बताया कि चेयरपर्सन के शौहर तुम शरद रेड्डी की राइस मिल से मुत्तसिल महकमे बल्दिया की जानिब से एक बैतुल खला तामीर किया गया है, जिस पर 15 लाख रुपये के अखराजात आयद हुए हैं। पेंटा रोड पर वाक़ इस राइस मिल के अतराफ में कोई अवामी आबादी नहीं है जो कि इस अवामी बैतुल खला को इस्तेमाल कर सके। इस बैतुल खला को सिर्फ और सिर्फ शरद रेड्डी की राइस मिल को आने वाले मजदूर, हम्माल और लॉरियों के ड्राइवर्स ही इस्तेमाल कर रहे हैं। काउंसलर इमरान ने बताया कि इस राइस मिल के मजदूरों, हम्माल और ड्राइवर्स के लिए बल्दिया की जानिब से अवाम के पैसों से कैसे बैतुल खला की तामीर की जा सकती है, जबकि गुज़िश्ता कई सालों से जलाल बुखारी दरगाह शरीफ के करीब बैतुल खला की तामीर का मुतालबा किया जा रहा है ताकि वहां आने वाले ज़ायरीन के अलावा करीबी दुकानदारों और राहगीरों को सहूलत हासिल हो, लेकिन इस मुतालबे को बरसों से नुमाइंदगी के बावजूद नजरअंदाज किया जा रहा है। तो फिर कैसे एक गैर आबाद इलाके में सिर्फ एक राइस मिल की सहूलत के लिए अवामी सरमाए से बैतुल खला की तामीर की जा सकती है। उन्होंने मजीद बताया कि बैतुल खला का रास्ता भी
सड़क की सिमत नहीं रखा गया है, बल्कि इसका रुख भी राइस मिल की सिमत है, जिससे ये बात साबित होती है कि ये बैतुल खला सिर्फ और सिर्फ राइस मिल में आने जाने वाले लोगों के लिए ही तामीर किया गया है। इमरान ने सवाल किया कि क्या बल्दी कानून इस बात की इजाज़त देता है कि सिर्फ एक शख्स के मफादात की तकमील के लिए इस तरह के बैतुल खला तामीर किए जाए। सवाल ये है कि बगैर काउंसलर के इत्तेफाक के इस बैतुल खला की तामीर की इजाज़त किसने और कैसे दी? इस मामले में कमिश्नर रामालिंगम खामोश क्यों थे? इनकी खामोशी से ये बात साबित होती है कि बल्दिया में मौजूद अवामी सरमाए के गलत इस्तेमाल में चेयरपर्सन तुम पद्मावती और इनके शौहर तुम शरद रेड्डी के साथ कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम भी इसमें मुलविस है। इमरान ने कहा कि जल्द ही मजलिस और टीआरएस के 4 काउंसलर जिला कलेक्टर से मिलकर इस मामले की तहकीकात का मुतालबा करेंगे। मजलिस और टीआरएस के काउंसलर की शिकायत पर आज कमिश्नर बल्दिया रामालिंगम ने अपने अमले के साथ इस बैतुल खला का जायजा लिया और तयख्खुन दिया कि वो इस मामले की तहकीकात के बाद मुमकिन कार्रवाई करेंगे। हम और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये म्युनिसिपल अगर लैंड है तो ये बाजू जितने भी ये रूम्स बने वाले हैं उन लोगों को इंकरेजमेंट में जो है हम कंप्लेंट करेंगे रिटर्न में, वो इंकरेजमेंट हटाना। एक अगर वो प्राइवेट लैंड है तो जो है ये टॉयलेट बाथरूम पे प्राइवेट लैंड जो बने इन लोग वो प्राइवेट लैंड पे क्यों बने उसके ऊपर इंक्वायरी करके जो भी बने उनको कंपनसेशन डालना और ऑफिसर्स को इस पर सस्पेंड करना। नाज़रीन, यहाँ लेके एक छोटा सा वक्फा। तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलिया तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमआहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट, IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फ्राहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतजामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे सेलफोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना, कसाफत और आलूदगी से पाक, पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर, जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मजीद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्द इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है? आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेलफोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेलफोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेलफोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है।
नोट एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़ महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत ये है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करे मोहम्मद पाशा से सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम और खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करे, 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे। तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत, बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमायां खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। BPC के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह MPC के तलबा को JEE और IIT की कोचिंग, CEC के तलबा को लॉ सेट, CA और HCC के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़ अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404550 पर रब्त पैदा करें। वक्त के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। बोधन में पले प्रगति के 5वें मरहले का MLA बोधन मोहम्मद शकील आमिर के हाथों इफ्तिताह। उन्होंने कहा कि तमाम ग्राम पंचायतों में कामों की निशानदही की जाए और फंड्स हासिल करते हुए इन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयफन दिया।
पल्ले प्रगति प्रोग्राम के 5वें मरहले के आगाज के मौके पर बोधन रूरल मंडल ऑफिस में मुनक्किदा प्रोग्राम में एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पल्ले प्रगति और पट्टाना प्रगति रियासती हुकूमत के 2 अहम प्रोग्राम हैं। इन प्रोग्रामों के तहत गाँव और शहरों में कामों की निशानदही की जाती है और मनसूबाबंदी करते हुए फंड्स की मंजूरी अमल में लाई जाती है और तेज रफ्तार कामों की तकमील करवाई जाती है। पल्ले प्रगति के 4 मरहले इंतहाई शानदार कामयाबी से हमकिनार हुए हैं। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तरक्याती कामों में मुल्क भर में रियासत तेलंगाना का हमपल्ला कोई रियासत नहीं है। मुल्क की आज़ादी की 70 साल तारीख में पहली बार मुल्क की किसी रियासत में मौसर मनसूबाबंदी के साथ तरक्याती काम अंजाम पा रहे हैं तो वो हमारी रियासत तेलंगाना है, जिसकी मिसाल अब दूसरी रियासतों में नहीं दी जा रही है। आज मुल्क के तमाम ही सियासतदान वज़ीर आला KCR की क़यादत और इनकी इंतज़ामी सलाहियतों का एतराफ़ कर रहे हैं और इनसे कौमी क़यादत का मुतालबा कर रहे हैं। एमएलए बोधन ने बताया कि हल्के असम्बली बोधन में भी नाकाबिल यकीन हद तक तरक्याती कामों की तकमील अंजाम दी जा चुकी है और बेशुमार काम अब भी जारी है। उन्होंने तमाम ही ग्राम पंचायतों की कमेटियों और ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो अपनी ग्राम पंचायतों की हुदूद में कामों की निशानदही करे और इन कामों की मंजूरी हासिल करते हुए इनकी तकमील करवाए। उन्होंने अपने मुमकिन ताउन का तयक़ुन दिया। ఇంత ఆర్థిక భారం ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా బాగా ఈరోజు స్టేట్ని చాలా కంట్రోల్ చేసుకుంటా తీసుకెళ్తా ఉన్నారు. కానీ ఇప్పుడు మన రెవెన్యూ మళ్ళా పెంచుకుంటున్నాం. మనం రెవెన్యూ ఆదాయం మనకు వస్తూ ఉన్నది. మధ్యలో మనకి ఏమైంది, రేజిస్ తగ్గింది. అది కూడా కొద్దిగా ఒక దెబ్బ పడింది మనకు. తర్వాత ఇతర ప్రాబ్లమ్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తున్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కానీ అంతా కూడా ఫేస్ చేస్తూనే ఉన్నాం. తట్టుకోలేకపోతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర అభివృద్ధి చేసి ఇక పరిశాన్ అవుతా ఉన్నారు. వాళ్ళ అభివృద్ధి ఎట్లా అవుతున్నదని పరిశాన్ ఉన్నారు. ఈరోజు ప్రతి ఒక్క గ్రామం చూసుకుంటే మీరు సర్పంచ్లు ఉన్నారు, ఎంపీటీసీలు ఉన్నారు. ఇక్కడ మీ ఒక ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి నెల ధనాధన్ టకా 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 పైసలు పడుతూనే ఉన్నాయి. ఏదో ఒక స్కీమ్ రోజు వస్తుంది. ఒక్కరోజు కూడా ఖాళీ లేదు. ఒక్కరోజు మీకు పెన్షన్లు అయినా కానీ, కళ్యాణ లక్ష్మి కానీ, రైతు బంధు కానీ, ఏదో ఒక గర్భిణీ మహిళలకు పైసలు కానివ్వండి, ఏదో ఒకటి ఉండండి. ఏదో ఒక స్కీమ్ రూపంలో మీ ఒక గ్రామాల్లో డైరెక్ట్ ప్రజల बोधन की दरगाह शफीक चमन की उर्स तकारीब का 5 जून से आगाज। आज तशरीह पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। उर्स के मौके पर जलसे शान औलिया व इस्लाम मुआशरे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। सज्जादा नशीन दरगाह मौलाना सैयद अब्दुल बाकी कादरी ने ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से बकसरत शिरकत की अपील की। बोधन के शफीक चमन में वाक़ आस्ताना हजरत आरिफ बिल्ला सैयद शाह अब्दुल बाकी कादरी का 72वां उर्स शरीफ 5 जून को मुनक़्क़िद है। 5 जून को बाद नमाज असर संदल जुलूस निकाला जाएगा और दरगाह शरीफ पर मरासी में संदल अदा किए जाएंगे और बाद नमाज मगरिब फैज़ान औलिया के उन्वान से खिताब होगा। जबकि 6 जून को जलसे शान औलिया व इस्लाह मुआशरा के उन्वान से बसीरत अफरोज खिताबात होंगे। 7 जून को बाद नमाज फजर इख्तितामी प्रोग्राम और तबरुकात की तकसीम होगी। जलसे से शान दक्कन मौलाना अहमद नक्शबंदी व जुनेदी और मौलाना औलिया हुसैनी कादरी के खिताबात होंगे। जमील अहमद साइबर, गुलाम मुजीब कॉन्ट्रैक्टर, सैयद अख्तर अहमद नुमाइंदा काउंसलर के अलावा मोहम्मद साबिर, आबिद अली सेठ, मोहम्मद फराज चिश्ती और मोहम्मद सलमान कादरी ने भरपूर ताउन किया और ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। इस मौके पर उर्स शरीफ के पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। मकान के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में धमाके के बाद अचानक आग भड़क उठी। बताया गया कि बैटरी के फट पड़ने से आग लगी है। इससे कबल के आग बुझाई जाती इलेक्ट्रिक स्कूटी जलकर खाकसतर हो गई। इस गाड़ी के मालिक अब्दुल अहद ने हाल ही में इस गाड़ी को खरीदा था। भैंसा शहर में गुज़िश्ता रात मकान के बाहर पार्क की हुई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल अचानक जलकर खाकसतर हो गई। तफसीलात के बावजूद ये मोटरसाइकिल भैंसा शहर के अब्दुल अहद TRS पार्टी सीनियर कायद की है, जो कल शाम एक तकरीब में शिरकत करके अपने मकान वापस लौटे और अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी हस्बे मामूल के मुताबिक मकान के सामने पार्क किया। पार्क करने के कुछ वक्फे के बाद स्कूटी में बैटरी फट पड़ने से आग अचानक भड़क उठी और देखते ही देखते आग के शोले आसमान की तरफ तेजी से निकल रहे थे।
इस मंजर को देखते ही अवाम की कसीर तादाद वहां जमा हो गई और अतराफ मौजूद दूसरी गाड़ियों को हटाने का अमल शुरू कर दिया। देखते ही देखते स्कूटी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। बताया जाता है कि स्कूटी के मालिक अब्दुल अहद ने गुज़िश्ता 6 माह ही भैंसा से इस बाइक को खरीदा था, लेकिन इस तरह के मामलों को देखकर अवाम में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है, क्योंकि इस तरह इलेक्ट्रिक स्कूटियों में बैटरियां फट पड़ने से केसेस तेलंगाना में बढ़ते ही जा रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि इंसानी जिंदगियों की हिफाजत के लिए इन इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनी के मालिकों पर सख्त कार्रवाई करते हुए इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करे। भैंसा तहसीलदार की हैसियत से सूर्य प्रकाश ने अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। काबिल अज़ीब हो, आरडीओ ऑफिस निर्मल में सुपरिटेंडेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। अवाम टीवी करस्पॉन्डेंट अफरोज खान आफ्ताब ने इनकी शालपोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए खैर मकदम किया। भैंसा तहसीलदार की हैसियत से सूर्य प्रकाश का तकर्रुर अमल में आया। सूर्य प्रकाश जो निर्मल आरडीओ ऑफिस में 5 साल से आरएओ की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे, जिनका ट्रांसफर अमल में लाते हुए भैंसा तहसीलदार की हैसियत से इनका तकर्रुर अमल में लाया गया, जिस पर अवाम टीवी निर्मल जिला करस्पॉन्डेंट अफरोज खान आफ्ताब ने इनके चैम्बर में इनसे मुलाकात करते हुए शालपोशी अंजाम देते हुए मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की और साथ ही साथ अपने फराइज को दियानतदारी से निभाते हुए अवामी मसाइल को हल करने को कहा, जिस पर भैंसा नौमुंतखबा तहसीलदार ने अपने ओहदे का लिहाज करते हुए दियानतदारी से खिदमत अंजाम देने का तयख्खुन दिया। वाज़ेह रहे कि पिछले 2 दिन कबल ही भैंसा शहर में भैंसा तहसीलदार की हैसियत से नरेंद्र खिदमत अंजाम दे रहे थे, लेकिन उनके घर पर एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने धावा मारते हुए उनके घर से गैर कानूनी असासे-जात के जुर्म में इनको गिरफ्तार कर लिया था। इख्तिताम से खबर हेडलाइन। मरकजी बीजेपी हुकूमत तमाम मुहाज़ों पर बुरी तरह नाकाम, अवामी मसाइल से फरार और अवाम को उलझाने की कोशिश, मुल्क में मुनाफिरत को हवा दी जा रही है। आर्मूर एमआईएम सदर मोहम्मद ज़हीर अली का बयान। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, मगर शान रिसालत पर एक हर्फ भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमानों की दिल आज़ारी करने वाले खातियों के खिलाफ सख्त दफात के तहत कार्रवाई की जाए, जमीयतुल उलमा आरमूर का मुतालबा। कोरम की कमी की वजह से बंदलिया के जनरल बॉडी इजलास को मुलतवी कर दिया गया। तुम पद्मावती का ऐलान, काउंसलर्स के धांधलियों से मुतालिक सवालात से बचने इजलास मुलतवी, काउंसलर्स का बयान और जबरदस्त एहतजाज। चेयरपर्सन तुम पद्मावती के शौहर की खानगी राइस मिल में बल्दिया के 5 लाख फंड से बैतुल खला की तामीर, अवामी सरमाए का बेजा इस्तेमाल, काउंसलर की शिकायत पर कमिश्नर ने जायजा लिया। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।